बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी जन्मदिन के अवसर पर महू आए क्या? भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब का सम्मान करती है, यही मैसेज देने में आया हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2016 को जन्मदिन के अवसर पर महू आए थे, यह कार्यक्रम किया था। ये बात देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उज्जैन में आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के दौरान कही। उज्जैन आए कानून मंत्री भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर भी गए और गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। वहीं कालिदास अकादमी के सूर्य नारायण व्यास संकुल में आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का मान करती, सम्मान करती। कांग्रेस सदैव से अंबेडकर जी का तिरस्कार करती आई है। देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद वे के वाक्य सुनते हुए कानून मंत्री ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने ही उन्हें अपने मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं किया था। मंत्री मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी जन्मदिन के अवसर पर कोई भी महू नहीं आया। गौरव अभियान के तहत आज उज्जैन के हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद अनिल जी ने कार्यक्रम रखा था, उसके लिए मैं आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण श्रोतागण इस सभा में उपस्थित थे, जो समाजों के अलग अलग समाजों के प्रमुख थे। और मुझे लगता है जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, दिल्ली में चुनाव हैं, उसको लेकर बीजेपी कितना? देखिए, दिल्ली के चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम 4-5 सभाएं करके आए हैं। एक चीज़ वहाँ साफ हो गई है कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये अन्ना हजारे जी के आंदोलन से राजनीति में आए। पहले तो उन्होंने कस्में खाई कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। फिर राजनीति में जब आए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने 3 शपथ ली थी कि हम कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे और हम गाड़ी भी नहीं लेंगे। ये तीनों चीज़ें मैं पोल खुल गई अरविंद केजरीवाल जी की। कथनी और करनी में फ़र्क समझ में आ गया। 2 राज्यों की सिक्योरिटी है उनके पास। 46 करोड़ का एक शीशमैन बना लिया और ये भी पता नहीं है कि राज्य के खर्चे से बना है, किसी और ने बनाया, और गाड़ी भी बड़ी है। तो इनकी जब पोल खुल गई तो दिन प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। तो अब कथनी और करनी में फ़र्क होने से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहाँ तेजी से बढ़ा है, आम आदमी का घटा है, कांग्रेस भी दौड़ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, कांग्रेस और आप पार्टी अब एक दूसरे पे प्रत्यारोप में लगे। देखिए, ये तो 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, पंजाब में क्या था, लड़ी रहे थे ना अपने सामने। ये काय का गठबंधन था? ये तो ठगबंधन था जो टूट गया वो। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आजकल नीले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर। वही मैंने बताया ना कि महू बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। इनके इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी जन्मदिन के अवसर पर महू आए क्या? भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब का सम्मान करती है, यही मैसेज देने में आया हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल 2016 को जन्मदिन के अवसर महू में आए थे, यहाँ कार्यक्रम किया था। हमारा संविधान हमारा गौरव, आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ और भारत देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय मेघवाल जी के यहाँ पे उद्बोधन था और माननीय मेघवाल जी ने प्रकाश डाला कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्गों का हम पालन करते आए हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पंचतीर्थ है उनका भी जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण अगर किसी ने करा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न भी से सम्मानित करा है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। कांग्रेस ने तो हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करा।